हेलो गाइस। तो जैसे कि अभी आपका आरआरबी पीओ मेंस का इंटरव्यू लाइन अप है। तो जो ये आप स्कोर कार्ड देख रहे हो, ये मेरा आरआरबी पीओ मेंस का फाइनल स्कोर कार्ड है, जो कि है 63.72 आउट ऑफ 100। और मैं आपको बता दूं कि मेरे मेंस में 117 मार्क्स थे। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे इंटरव्यू में अप्रोक्सीमेटली 85 मार्क्स है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू था। तो मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आपको इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस रखना है। याद रखें कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से ही आपके मार्क्स जुड़ेंगे, ना कि आपके नॉलेज से। वो आपकी नॉलेज मेंस एग्ज़ाम में चेक कर चुके हैं। तो अब कॉन्फिडेंस के साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू में कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है। आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देना है, क्योंकि जो आपके मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही जुड़ेंगे, ना कि आपके नॉलेज को, क्योंकि वो आपकी नॉलेज में इस एग्ज़ाम में चेक कर चुके हैं। इसके बाद है कि जब भी आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे तो आप गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम करके ग्रीट करेंगे, जिससे कि आपका इम्प्रेशन सही पड़ेगा। इसके बाद आपको ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहन के जाना है। और एक बात याद रखें कि जो इंटरव्यू है ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए है, ना कि अपना नॉलेज। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उसमें से सबसे पहले है आपका एरिया, जहाँ पे आप रहते हो। उस एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़ें फ़ेमस है, किसके लिए आपका एरिया फ़ेमस है। इसके अलावा आपको आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपने इससे पहले ग्रेजुएशन करी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं भी पता होगा तो इतना मैटर नहीं करता, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। जो कि बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, CRR, SLR। ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको, अगर आपने मेंस क्लियर किया तो आपको आती होंगी, बस थोड़ा नॉलेज इनके बारे में होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कुछ भी वहाँ पे ओवर स्मार्ट होने की कोशिश ना करें। सिंपली बोल दें कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मेरे को इस सवाल का आंसर नहीं आता। कुछ भी गलत बोलने की कोशिश ना करें, बिकॉज अगर आप गलत बोलेंगे तो उसमें आपके मार्क्स कट होने के ज़्यादा चांसेस हैं रेदर देन उसको स्किप करने के। तो मैं आपको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू 10 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक चला था। तो सबसे पहले मेरे एंटर करते ही उन्होंने मुझसे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा, जो मैंने उनको बता दिया। तो जैसे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, तो उन्होंने मेरे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जो कि मेरे को नहीं आता था। तो मैंने सॉरी कह के वो क्वेश्चन स्किप किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने जो अगले सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि जैसे कि आपको पता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कि वो फार्मर किन कारणों के कारण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो मैंने अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो लैंड से रिलेटेड था। जो नेक्स्ट सर थे उन्होंने मुझसे लैंड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपकी लैंड कितनी है, आप उस पर क्या क्या बेचते हो, आप स्मॉल फार्मर हो या मार्जिनल फार्मर हो। तो ये सब उन्होंने मेरे से पूछा, जो कि मैंने उनको अच्छे से बता दिया। इसके बारे में नेक्स्ट सर ने मुझे नाबार्ड के बारे में पूछा। उन्होंने मेरे को पूछा कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो मैंने बता दिया। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि एक आपके हिमाचल में शिमला में इसका एक हेड ऑफिस है, तो वो शिमला में कहाँ जैसे है। तो जो मेरे को नहीं पता था, तो मैंने बोला सॉरी सर, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। इसके बाद एक नेक्स्ट सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या आप रेडियो सुनते हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं रेडियो नहीं सुनता। तो उसके बाद वहाँ पे बैठे हुए सभी जो भी मेंबर थे इंटरव्यू के, वो सभी हंसने लग पड़े। इसके बाद उन्हीं सर ने मुझसे इन्फ्लेशन के बारे में पूछा। उन्होंने मेरे से पूछा कि इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैंने अच्छे से बता दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे से डिफ्लेशन के बारे में पूछा, वो भी मैंने अच्छे से बता दिया। उसके बाद जो लास्ट में मैडम बैठी थी, जो कि साइकोलॉजी की थी, मैंने उनको हॉबीज़ अपनी अच्छे से बता दी।
तो यही था मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, यही सब क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने 2 या 3 क्वेश्चन स्किप किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे 85 के अराउंड इंटरव्यू मार्क्स लगे हैं, वो भी मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू था। तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जितना तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सिंपली उसको स्किप कर दें, उनको बोल दें कि मुझे सॉरी सर, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, रेदर दैन झूठ बोलने के, क्योंकि अगर आप झूठ